किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन को जिसने पराजित किया था वो थे पुलकेशिन द्वितीय। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो दोस्तों 738 ईस्वी में अरबों को पराजित करने वाले थे चालुक्य। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था दक्षिण में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो दोस्तों एक बात तो ये ध्यान रखनी, ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास से जुड़े बीतपाल और धीमन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये कला के क्षेत्र से संबंधित थे, महानतम कलाकार थे और ये महानतम कलाकार थे पाल युग के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो दोस्तों भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था अरबों ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो शासक जिसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो शासक था दोस्तों धर्मपाल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो दोस्तों गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? वो शासक जिसने भोपाल की स्थापना की थी। भोपाल वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और दोस्तों जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वो थे राजा भोज। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों चचनामा लिखा गया था अरबी भाषा में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों अजंता गुफाओं के संबंध में जो सही नहीं है वो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही है। वे बौद्ध कला से सज्जित है। हाँ उसमें बौद्ध कलाओं के बारे में ही वर्णन है, बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं दर्शाती है वो, इसमें केवल बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन इसके संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है एलोरा में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? तो दोस्तों एलोरा के मंदिरों का निर्माण किया था राष्ट्रकूट शासकों ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। एलोरा में सुविख्यात शिव कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण जिस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था वो शासक है कृष्ण प्रथम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इन रथों का निर्माण हुआ था पल्लवों के शासनकाल में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? तो दोस्तों ये गुहा चित्रकला विकसित हुई थी राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक था दंडी दुर्ग यानी कि दंती दुर्ग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था राष्ट्रकूट के संरक्षण में। और दोस्तों एलोरा में ये बनाया गया था एक ठोस सेल को काटकर कैलाश मंदिर बनाया गया था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों ये करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों की राजधानी का नाम था? तो दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी कांची। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी पल्लवों के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो दोस्तों इनका एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के 7 पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है?
तो दोस्तों जो महाबलीपुरम के 7 पैगोडे हैं, ये जिसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है वो है पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो दोस्तों इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था शैव धर्म को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था ये जिस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था वो पल्लव शासक है नरसिंहवर्मन प्रथम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो दोस्तों वो है राजराज प्रथम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी। तो दोस्तों ये रखी थी करिकाल ने। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार एल्लाना ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था। तो दोस्तों ये राजकुमार संबंधित थे चोल वंश से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों वो है राजराज चोल जिसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। तो दोस्तों वो राजवंश है चोल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था। सिंघल लंका यानी कि सिंघल को सबसे पहले जिन्होंने जीता था वो थे राजराज प्रथम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों वो शहर है तंजौर जो चोल राजाओं की राजधानी थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। तो दोस्तों वो राजा है राजेंद्र चोला जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। तो दोस्तों अधिकांश चोल मंदिरों की अगर बात की जाए तो अधिकांश चोल मंदिर जिस देवी देवता को समर्पित है वो देवी देवता है विष्णु यानी कि शिव है वो देवी देवता। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था। तो दोस्तों ये आया था महमूद गजनी के साथ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चोल राजाओं का शासन था तो दोस्तों वो था तमिलनाडु पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पृथ्वीराज राशों को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो दोस्तों वो लिखा था चंद्र बरदाई के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और इसमें जिसने जिसको पराजित किया वो था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तो दोस्तों वो थी तराइन की दूसरी लड़ाई जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो दोस्तों वो है बघेल भीम जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों वो है मोहम्मद गजनी जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। व्यक्ति और घटना यहाँ पर दी हुई है। देखिए व्यक्ति है सुल्तान मोहम्मद और घटना है सोमनाथ की लूटपाट। दूसरा है मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन चंगेज खां की लड़ाई, मोहम्मद बिन चंगेज खां की चढ़ाई तुगलक। तो दोस्तों इसमें जो व्यक्ति और घटना का सही मेल है वो है यहाँ पर केवल एक सुल्तान मोहम्मद और सोमनाथ की लूटपाट। ये घटना का मेल सही है। फर्स्ट सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है उत्तरामेरूर में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था। तो दोस्तों समुद्र तट पर मंदिर बनवाया था। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो दोस्तों वो अरब सेनानी है मोहम्मद बिन कासिम। अगला अपना प्रश्न है किस पल्लव शासक के शासनकाल में
पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया। तो दोस्तों वो पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जिसका महानतम शासक था वो शासक था बादामी के चालुक्यों का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। निम्नलिखित का मिलान करना है और नीचे जो कोड दिए गए हैं उनके आधार पर हमें उत्तर बताना है। अब देखिए चालुक्य और मालखेड़ दिया हुआ है, होयसल और वातापी दिया हुआ है, राष्ट्रकूट और वारंगल और काकतीय और द्वार समुद्र। अब देखिए चालुक्य जो संबंधित है वो है वातापी से, होयसल संबंधित है द्वार समुद्र से, राष्ट्रकूट संबंधित है मालखेड़ से और काकतीय संबंधित है वारंगल से। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है चोल के शासनकाल से संबंधित। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया? तो दोस्तों इन्होंने नाम दिया स्वर्ण नगरी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो दोस्तों वो शिलालेख है ऐहोले शिलालेख जो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मंदिर स्थित है तंजावुर में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो दोस्तों वो पुस्तक है कविराज मार्ग जो राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो दोस्तों वो थे आर्य जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया? तो दोस्तों वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो दोस्तों वो था भोज यानी कि मिहिर भोज। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीर शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो दोस्तों एकाश्मीर शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों इनकी प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है औरंगाबाद के पास। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो दोस्तों वो क्षेत्र है असम जहाँ पर कामरूप एक प्राचीन नाम है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। महाबलीपुरम देश द्वारा स्थापित किया गया था, अर्थात महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम स्थापित किया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है राजस्थान में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? तो दोस्तों वो चोल राजा है राजेंद्र जिसने गंगई कोंडन की पदवी धारण की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था नरसिम्हा वर्मन के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो थे धर्मपाल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कांचीपुरम में। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो दोस्तों सुल्तान महमूद शासक थे गजनी के। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? तो दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति का संबंध जिस राजवंश से जुड़ा था वो राजवंश है चालुक्य राजवंश। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? तो दोस्तों वो है राजेंद्र प्रथम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों वो राजवंश है पल्लव राजवंश, जिसके दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? तो दोस्तों 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में जो सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही है शुक, शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है खजुराहो से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी बामियान में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन है पाणिनि। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नोक्त वास्तु शिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो दोस्तों वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर घटनाएं दी गई हैं और उन्हें हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब देखिए मोहम्मद पैगंबर का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलोसियम का पूरा होना और पीटर महान रूस का जार बनना। तो दोस्तों इन घटनाओं को कालानुक्रमानुसार जमाए तो सबसे पहले रोमन कोलोसियम पूरा हुआ। इसके बाद जो घटना घटित हुई वो घटित हुई भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। इसके बाद घटना हुई मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ और इसके बाद पीटर महान रूस का जार बना। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अपना प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों उसका नाम बताना है जो शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शामिल नहीं है वो है तिरुपति तिरुमाला मंदिर, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है। आगरा फोर्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी है और केला देव नेशनल पार्क भी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों और उनके स्थानों के सही जोड़े बनाइए। अब देखिए उनके स्थानों के सही जोड़े बनाने और यहाँ पर जो कूट दिया हुआ है उसके आधार पर हमें उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या सही होगा वो जानते हैं। तो गुफाओं में चित्रकारी जो हो रही है, गुफाओं में चित्रकारी है अजंता जेसुस की, और इसके बाद है शैलाकृत मंदिर स्थित है एलोरा में, और बेसिलिका स्थित है वेल्हा गोवा में, और सूर्य मंदिर है कोणार्क में। तो दोस्तों 3412 का इसमें कूट बनेगा और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो दोस्तों ये गुफाएं हैं एलिफेंटा की गुफाएं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो दोस्तों वो है मेघदूतम, जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों बर्मा को प्राचीन भारत में कहा जाता था स्वर्ण भूमि। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों वो क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंगकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों कृष्णदेवराय अमुक्तमाल्यद, हर्षवर्धन नागनंद, कालिदास ऋतुसंहार और विशाख दत्त किरातार्जुनियम। तो दोस्तों विशाख दत्त ने किरातार्जुनियम नहीं लिखा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनियम लिखा है भारवी के द्वारा। अगला प्रश्न है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों मंदिर वहाँ पर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है? तो दोस्तों इसमें कथानक वर्णित है जातक कथाओं का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? तो दोस्तों जो तिरुचिरापल्ली जनपद है इसके दक्षिण में जो जनपद स्थित है वो है पुदुकोट्टई जनपद। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो दोस्तों इसका कारण था गांधार कला। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आबू पर्वत में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर अजंता कलाकृतियों की बात की जाए तो ये कलाकृतियां संबंधित है गुप्त काल से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आद्य मध्य युगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल मिठाइए। अब देखिए प्रतिहार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार, धार और चालुक्य, अहिनवाड़। तो दोस्तों अब इनका हमें क्रम बनाना है। तो देखिए चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कन्नौज। चंदेल की खजुराहो, परमार की धार और चालुक्यों की थी अहिनवाड़। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर भी वही क्रम बन रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो दोस्तों विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था कौशाम्बी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो दोस्तों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो मंदिर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों जो सुमेलित है वो है खजुराहो। ये चंदेल वंश से संबंधित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है? तो दोस्तों वो है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का, जो सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों ये नाम था पेशावर का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार रखिए। तो दोस्तों मगध के राजवंश दिए हुए हैं नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक। तो दोस्तों इनको काल क्रमानुसार अगर रखें तो सबसे पहले मगध में वंश था हर्यक वंश का शासक था। इसके बाद वहां पर शासन हुआ शिशुनाग वंश का, उसके बाद नंद वंश का और नंद वंश के बाद आए मौर्य। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो दोस्तों वो है चारवाक जो चिकित्सक नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? तो दोस्तों वो देश है अफगानिस्तान। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है औरंगाबाद के समीप। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्राचीन युग है? तो दोस्तों प्राचीन युग है बौद्ध युग। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। अब देखिए साहित्यिक कृतियां दी हुई है कवि राजमार्ग, आदि पुराण, गणित सार, स्मग्रह और दी हुई है अमोघ विधि। इन सभी कृतियों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। तो दोस्तों देखिए क्या कूट यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले कवि राजमार्ग जो लिखा है वो लिखा है अमोघ वर्षा के द्वारा। इसके बाद है आदि पुराण। आदि पुराण के रचयिता है जिनसेना। और इसके बाद है गणित साराम ग्रह। गणित साराम ग्रह लिखा गया दोस्तों महावीराचार्य के द्वारा। और अमोघ विधि लिखा गया है यक्तायन के द्वारा, सक्तायन के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय पहचान कीजिए। तो दोस्तों चिकित्सीय त्रय है भारत के वो है चरक, सुश्रुत और पतंजलि। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो दोस्तों ये जन्म स्थान है श्री रामानुजाचार्य का। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनका राजवंश और उनके संस्थापकों का मिलान करना है और कूट यहाँ पर दिया हुआ है, इसके आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पल्लव वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे सिंहविष्णु। इसके बाद है चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशियन प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग और होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो दोस्तों उन्होंने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इस रीजन से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है रांची में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। रांची दोस्तों इंडिया में झारखंड नाम के स्टेट की कैपिटल है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है खगोल विज्ञान से, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो दोस्तों प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? संपादक? तो दोस्तों ये थे आर श्यामा शास्त्री, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वराहमिहिर थे तो दोस्तों ये एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे ये, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो दोस्तों इसका संकलन किया था विष्णु शर्मा ने, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो दोस्तों वो है अशोक, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नगर कोझिकोड कहलाता है? तो दोस्तों नगर कोझिकोड कहलाता है वर्तमान में कालीकट, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वर्तमान में नहीं, प्राचीन काल में ये कालीकट कहलाता था, वर्तमान में है कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? दोस्तों वर्तमान में तक्षशिला स्थित है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? हर्षवर्धन हेंगसांग, अकबर टोडरमल, चाणक्य चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य चैतन्य। तो दोस्तों ये मेल नहीं खाता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। अब यहाँ पर देखिए स्तंभ और यहाँ के इनके स्थल दिए हुए हैं, कौन से स्तंभ में कौन सा स्थल कौन से स्तंभ में बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान के समूह में। इसके बाद है लिंगराज मंदिर जो स्थित है दोस्तों, ये स्थित है लिंगराज मंदिर स्थित है ओडिशा में और हम्पी के स्मारक स्थित है कर्नाटका में। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन